जय श्री श्याम बाबा की दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बरबरीक यानी कि खाटू श्याम जी के बारे में। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम जी का मंदिर आज जन जन की आस्था का प्रतीक है। खाटू बाबा से इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी अत्यधिक है। इतिहास में ज्ञात तथ्यों के अनुसार खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। जयपुर से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर खाटू नामक शहर में निर्मित खाटू बाबा के इस भव्य मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष से भी पूर्व हुआ था। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत कालीन पांडवों में से एक भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे बर्बरीक के सर को श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप श्याम के रूप में पूजा जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा शीश के दानी श्री श्याम गणी के इतिहास से संपूर्ण परिचय कराएंगे। जय श्री श्याम बाबा की। परीक्षा स्वरूप जब बर्बरीक ने अपना शीश श्री कृष्ण को दान में दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा मेरे श्री कृष्ण के नाम से की जाएगी। श्री श्याम बाबा का इतिहास भारत के महाभारत काल से जुड़ा है। पहले इनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक महाभारत के महाबली महाबलशाली गदाधारी भीम के पुत्र थे। अपने जीवन के बाल्यकाल से ही बर्बरीक साहसी और वीर थे। बर्बरीक ने युद्ध कला अपनी माता मोरवी से सीखी थी। बर्बरीक बड़े होकर कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मां दुर्गा से वरदान स्वरूप बर्बरीक को 3 अबोध बाणों का वरदान मिला था। इस बाणों में इतनी शक्ति थी कि किसी भी लक्ष्य को साध कर इन्हें छोड़ा जाता, वह बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस बर्बरीक के पास आ जाते थे। इस कारण बर्बरीक एक महान धनुर्धर बन गए थे, जिनको हराना किसी के भी बल में नहीं था। जब कौरवों और पांडवों के मध्य महाभारत शुरू हो गया था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगी। बर्बरीक की माता श्री मौर्य अपने पुत्र के बल से भली भांति परिचित थी, इसीलिए मौर्य ने अपने पुत्र से कहा कि युद्ध में जो भी पक्ष निर्बल हो, तुम उसी पक्ष में युद्ध लड़ना। बर्बरीक कुरुक्षेत्र में पहुंच गया। खाटू श्याम जी यानी बर्बरीक अपनी माता मौर्य से आशीर्वाद प्राप्त करके कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र पहुंचकर बर्बरीक ने अपना घोड़ा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बांध लिया और विश्राम करने लगे। बर्बरीक को युद्ध क्षेत्र में देखकर दोनों ओर की सेनाओं में हलचल व्याप्त हो गई। यात्री के समय सैनिक बर्बरीक के पास आए और उसने पूछा कि महाबली आप कौन हो और किस पक्ष से युद्ध शामिल होने आए हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं पांडु पुत्र महाबली भीम का पुत्र एवं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूँ और युद्ध में शामिल होने के लिए आया हूँ। सैनिक बोले, किंतु महाबली आपकी सेना कहाँ है और आप किस पक्ष की ओर से युद्ध में शामिल होने आए हैं? बर्बरीक बोला, मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। युद्ध समाप्त करने के लिए मेरे 3 अबोध बाण ही काफी हैं, और रही बात कौन से पक्ष में, तो निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। बर्बरीक की बात सुनकर सैनिकों में वह चर्चा का विषय बन गया और दोनों ओर की शिविरों में बर्बरीक की बातें होने लगी कि एक ऐसा योद्धा आया है, अपने 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर देगा। बर्बरीक की वीरता और उनके धनुर्धारी होने की चर्चा कुरुक्षेत्र में सभी तरफ होने लगी, किंतु कई लोगों के लिए उनकी अद्भुत क्षमता चिंता का विषय बन गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण के पास बर्बरीक की वीरता की बात पहुंची, तो उनको तनिक भी समय नहीं लगा कि बर्बरीक जब देखेगा कि कौरव युद्ध में निर्बल पड़ रहे हैं, तो वह अपने पक्ष में शामिल हो जाएगा। इसमें पांडवों की पराजय निश्चित है। तभी श्री कृष्ण ने कूटनीति अपनाने की योजना बनाई और खाटू श्याम जी यानी कि बर्बरीक की परीक्षा लेने हेतु निकल गए। भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण, पुत्र बर्बरीक, क्या सच्चे में तुम अपने 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकते हो? तुम्हारी इस बात पर मुझे तो क्या या किसी को भी तनिक विश्वास नहीं है। बर्बरीक बोला, आप तो सर्वज्ञानी है भगवान, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे 3 बाणों में जब मैं पहला बाण अपने लक्ष्य की ओर छोड़ता हूँ, तो वे अपना लक्ष्य निश्चित करके आ जाएगा, और फिर जब मैं दूसरा बाण छोड़ता हूँ, तो यह बाण अपना लक्ष्य साध कर मेरे पास लौट आएगा। अगर मेरा लक्ष्य इस ब्रह्मांड में कहीं भी छुपा हो, तो मेरा तीसरा बाण उस लक्ष्य को साध कर आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण, पुत्र, मुझे तुम्हारी बात पर शंका हो रही है, इसलिए तुम ऐसा करो कि इस पीपल के वृक्ष पर सभी पत्तों पर अपना निशाना साधकर अपनी बात को सही सिद्ध करो। बर्बरीक,
प्रभु अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी परीक्षा में जरूर सफल होऊंगा। बर्बरीक ने तुणीर से पहला बाण निकाला और पीपल के पत्तों पर साध दिया। तीर पीपल के सभी पत्तों पर चिन्हित कर वापस लौट आया। अब खाटू श्याम ने अपना दूसरा बाण भी साध दिया। दूसरे बाण ने पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया था, किंतु वह अभी भी आकाश में घूम रहा था। सभी चिंता में पड़ गए कि बाण वापस बर्बरीक के पास क्यों नहीं लौटा। बर्बरीक बोला, प्रभु लगता है आप मेरी गहन परीक्षा लेने हेतु ही आए हैं, इसलिए आपने पीपल का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा है। प्रभु कृपया अपना पैर पत्ते से हटाइए, अन्यथा मेरा बाण आपके पैर को कहीं भी क्षतिग्रस्त न कर दे। बर्बरीक के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी तनिक सोच में पड़ गए और अपना पैर पत्ते से हटा लिया। पैर हटाते ही बाण ने अपना लक्ष्य साध दिया। यह दृष्टि देखकर चारों ओर बर्बरीक के नाम के जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, किंतु सोच में भी थे कि किस तरह बर्बरीक को युद्ध में शामिल होने से रोका जाए। इसी सोच में भगवान वहां से प्रस्थान कर गए और कुछ योजना बनाने में जुट गए। संध्या काल में बर्बरीक पीपल के पेड़ के नीचे साधना में लीन थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करके बर्बरीक के पास याचक के रूप में दान मांगने पहुंच गए और कहा, ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण, युवक याचक को कुछ दान प्राप्त हो सकता है? बर्बरीक बोला, कहो ब्राह्मण देव, क्या अभिलाषा है आपकी? जो मेरे वश में होगा आपको जरूर दूंगा। ब्राह्मण, युवक जो तुम्हारे वश में है उसी की इच्छा है, बस देखना है कि आज तुम मुझे दे पाते हो कि नहीं। बर्बरीक बोला, हे ब्राह्मण देव, अगर आप मेरे प्राण भी मांग लेते हो तो भी मैं आपको बिना दान दिए पीछे नहीं हटूंगा, वचन देता हूँ। ब्राह्मण, तो फिर उचित है कि तुम मुझे अपने प्राण दे दो। युवक, आज मुझे इसी दान की इच्छा है। ब्राह्मण देव की इस इच्छा को सुनकर बर्बरीक भी अचंभित हो गया और सोच में पड़ गया कि जरूर ही ब्राह्मण के वेश में कोई उसकी परीक्षा ले रहा है। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको वचन दिया है, इस कारण मेरे प्राण अब आपके हैं, किंतु अब आप अपना असली परिचय दे कि आप कौन हैं। बर्बरीक की बात सुनकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए। उनका असली रूप देखकर बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरे प्राण तो पहले भी आप ही के थे, इसलिए मुझे तनिक भी संकोच नहीं है अपने प्राण देने में, किंतु एक बात का दुख सदैव रहेगा कि मैं इस महाभारत युद्ध को देख नहीं सका। इतना कहकर ही बर्बरीक ने तलवार से अपना सर काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण, पुत्र बर्बरीक, आज तुमने अपने वचन की लाज रखकर अपना नाम इतिहास में सदा के लिए अमर कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें महाभारत युद्ध का साक्षी बनाने वरदान देता हूँ और तुमने मेरी बात का भी मान रखा है, इसलिए मैंने आने वाले कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम श्याम से होगी और तुम्हारी ख्याति पूरे संसार में फैलेगी। जिस तरह आज इस धर्म युद्ध को तुमने अपने प्राण देकर सहार दिया है, उसी तरह तुम अपने सभी भक्तों का सहारा बनोगे। हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम जी का मंदिर, पौराणिक नाम उनका बर्बरीक है। पिता का नाम महाबली घटोत्कच है, माता का नाम मौरवी। प्रमुख अस्त्र 3 अबोध बाण। दादा का नाम महाबली भीम। जिला सीकर, राज्य राजस्थान, भारत। मंदिर का निर्माण रूप सिंह चौहान ने कराया। निर्माण काल 1027 ईस्वी। यहीं पे करते हैं दोस्तों वीडियो को खत्म।